हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज unpolarized light falls first on polarizer P and then on analyzer A. If the intensity of the transmitted light from the analyzer is 1/8 of the incident unpolarized light, what will be the angle between optic axis of P and A? P और A के बीच में हम देखें, ये आपका एक्सेस है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, अनपोलाइज लाइट है, ठीक, जिसके वाइब्रेशंस आल डायरेक्शन में होंगे। अब यहाँ पर आपका एक लगा है ये पोलराइजर, ठीक, ये आपका एक यहाँ पर मैंने पोलराइजर लगा दिया, ठीक है, ये आपका ऐसे पोलराइजर है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, ठीक। अब इस पोलराइजर से कुछ लाइट पास करेगी, अब यहाँ पर आएगी, जो यहाँ से देखिए आपको ये मालूम होगा, ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से अगर लाइट आई इंटेंसिटी की आ रही तो इससे पास होगी, वो क्या होगी, आई नॉट इंटेंसिटी हो जाएगी। पोलराइजर से पास करने वाली आई की अगर ये आई नॉट है तो ये आई नॉट बाई 2/8 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका एक लगा है एनालाइजर, ठीक। सो एनालाइजर से जो लाइट पास होगी वो बताया गया है हमें, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाई 8, ठीक। सो अब हमें P, ये जो हमारा पोलराइजर P है और एनालाइजर ए है, इसके बीच का एंगल क्या होता है। एंगल के लिए आपको रिलेशन मालूम होगा, देखिए हम लोग एक रिलेशन जानते हैं क्या, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा जो होता है एंगल होता है, एंगल बिटवीन ऑप्टिक एक्सेस P एंड A, ठीक। सो यही हमारा एंगल होता है इनके बीच का, ये थीटा, यही हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए आई हमारा जो इंसिडेंट इसमें पास फॉल कर रही है लाइट, वो कितनी है, आई नॉट बाई 2 है इंटेंसिटी, ये इनिशियल इंटेंसिटी इसके आई नॉट बाई 2 यहाँ पर। ये जनरल फार्मूला है, ये आपको बता दूं मैं, ये हमारा जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ये आपका जनरल फार्मूला है। यहाँ से हमें निकालना है, देखिए ये हमें आउटपुट क्या निकल रहा है, आई नॉट बाई 8। सो आई नॉट बाई 8 यहाँ आउटपुट की जगह पर रखना है, और इनपुट क्या था, आई नॉट बाई 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट, इससे जो है 1/4 बचेगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा। सो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो ये कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा आपका हो जाएगा कॉस 1/3 किसकी वैल्यू 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। यही आपका एंगल हो जाएगा बिटवीन ऑप्टिक एक्सेस P एंड A। एनालाइजर और हमारा जो पोलराइजर है उसके बीच का एंगल थीटा होता है, ये 60 आ जाएगा। सो देखिए कौन सा पार्ट हमारा करेक्ट हो रहा है, करेक्ट पार्ट यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो एक बार देखिए मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ, सिंपल एनालाइजर पोलराइजर के बारे में हमसे बताया गया था, कोई अनपोलराइज लाइट थी तो हमने एक अनपोलराइज लाइट फाल करवा दी किस पे, पोलराइजर पे। ये पी पोलराइजर होता है, ये एनालाइजर ए होता है, ठीक। सो एनालाइजर पे इसके बाद इंटेंसिटी जो पोलराइजर से लाइट आती है तो उसकी हाफ हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मस्ट आपको मालूम होना चाहिए था, ये की कॉन्सेप्ट है। जब आई नॉट की इंटेंसिटी पड़ती है अनपोलराइज लाइट किसी एनालाइजर पर तो उसकी पोलराइजर पर, सो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आई नॉट बाई हाफ, मीन्स आधी हो जाती है। फिर इसके बाद आई नॉट बाई 8 हमें गिवन है, ये गिवन है एनालाइजर के बाद, और हमने सिंपली फार्मूला लगा लिया, ये आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी निकल गई 60 डिग्री। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट।